दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने कल से ही ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया है। कल मेरा पहला ब्लॉग था और आज मेरा दूसरा ब्लॉग है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, कल के पहले ब्लॉग में ही मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। और आशा करती हूँ कि आगे भी मुझे आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहेगा, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं मोटिवेट होंगी और आगे अच्छी अच्छी वीडियो ऐसे ही बनाऊंगी, अपनी डेली लाइफ से जुड़ी हुई बातें आपको बताऊंगी। और दोस्तों, आप जैसे कि जानते हैं कि दिवाली आने वाली है, फेस्टिवल वीक स्टार्ट हो गया है। तो आज हमारा शेड्यूल ये है कि आज हम जाएंगे आगरा की बहुत ही फेमस मार्केट, जहाँ सारा होलसेल का सामान मिलता है। तो आप भी मेरे साथ चलिए, मुझे ज्वाइन करिए। वहां पर क्या क्या मिलता है, क्या है उस मार्केट में, तो वहां की कुछ झलकियां आपको भी दिखाऊंगी। और किया है तो प्लीज दोस्तों, मेरे एक्सप्रेशन या जो मैं लाइन बोलती हूँ प्लीज उसको इग्नोर कर दीजिएगा, अवॉइड करिएगा। क्योंकि बहुत बोलने में मुझे पता है बहुत हिम्मत जुटानी पड़ रही है, हेजिटेशन होती है। तो मुझे भी धीरे धीरे आदत हो जाएगी इन सब चीजों की, मेरे लिए सब कुछ बहुत नया है। तो प्लीज मेरी हिम्मत बनाए रखिएगा और चलिए चलते हैं आपके साथ आगरा फेमस मार्केट शॉपिंग करने। बाहर निकलते ही हमारी गली के बाहर माता रानी का बहुत ही सुंदर सा मंदिर है और काफी प्रसिद्ध है ये मंदिर। जो लोग यहाँ रहते हैं वो जरूर जानते होंगे। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी माता रानी का मंदिर है। फाइनली आज वेट नहीं करना पड़ा, रिक्शा भी हमें जल्दी मिल गया। तो चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। जिस मार्केट में मुझे जाना था वो बहुत कंजेस्टेड है और ये उसी मार्केट का एंट्रेंस है। वैसे तो मुझे इस मार्केट से आज कुछ खास लेना नहीं था, लेकिन यहाँ स्पेशली मेरी सासू माँ ने मुझे भेजा है क्योंकि उनको यहाँ पर खोआ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर एक गली है बहुत फेमस, तो यहाँ का खोआ बहुत अच्छा है। और दोस्तों जानते हैं जैसे कि दिवाली आने वाली है तो बाजार में जो रौनक है, देख बाजारों की ये रौनक बहुत पसंद है, आप सबको भी अच्छी ही लगती होगी। बस कुछ नहीं, बचपन के दिन याद आ जाते हैं कि हम कैसे सारे दोस्त सहेली लोग सब इकट्ठे होके एक दूसरे के घर जाते थे। सब नए नए कपड़े पहनते थे और एक दूसरे के कपड़ों को देखकर बड़ा खुश होते थे। सबको एक दूसरे के यहाँ दिवाली विश करने जाते थे। और जहाँ पर भी अच्छी मिठाई लगती थी, बस मिठाई देखी सब उसी पर टूट पड़ते थे। और जो सबसे अच्छी मिठाई होती थी, टेस्ट कैसा भी हो, बस दिखने में अच्छी होनी चाहिए, तो सब उसी मिठाई को लेने के लिए भागते थे। तो कुछ नहीं दोस्तों, बस बाजारों, अब बचपन तो वापस नहीं आ सकता, तो बस बाजारों में ये जो डेकोरेशन का सामान मिलता है, क्योंकि मुझे ना घर सजाना, अच्छे से संवारना ये सब बहुत पसंद है। मुझे तो यहाँ पता ही नहीं था कि यहाँ पर कोई गली है जहाँ पर है ना मावा बहुत अच्छा टेस्टी और ताजी मिलता है। मेरी सासू माँ ने ही मुझे बताया था। मैं तो दिवाली के टाइम जब भी बाजार में निकलती हूँ तो बस ये डेकोरेशन की शॉप देख के मेरा तो मन करता है शॉप के अंदर जाऊं और सारा सामान खरीद के ले आऊं। तो फाइनली दोस्तों, हमारी मंजिल आ चुकी है, यही है वो फेमस गली। हाँ, मुझे मेरी सासू माँ ने भेजा है। होली, दिवाली, रक्षाबंधन, कोई सा भी फेस्टिवल हो, मावा हम इन्हीं भैया के यहाँ से लेकर जाते हैं और काफ़ी फ्रेश मावा मिलता है इनके यहाँ पर। दिवाली है तो घर पर खुद से मिठाई बनाना तो बनता है और सासू माँ का ऑर्डर था तो वो फॉलो तो करना ही है। मुझे तो और भी शॉपिंग करनी थी, लेकिन घर से अब अर्जेंट फोन आ चुका है, तो मुझे अब सीधे जल्दी घर ही निकलना पड़े। त्योहार की भीड़ भाड़ की वजह से यहाँ अंदर ऑटो रिक्शा सब चलना बंद कर दिया जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई ऑटो या कोई सवारी मिलेगी। तो इसलिए मैंने अपने पैरों से ही पद यात्रा करना शुरू कर दिया। लेकिन चलते चलते थोड़ी गर्मी लगने लगी थी और प्यास भी लग रही थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल कर दिया कि जहाँ तक मैं आ सकती हूँ वहाँ तक आ जाऊँगी, उस मुझे लेने आना पड़ेगा। मार्केट से घर थोड़ी दूरी पर ही है, तो सोचा कि चलते चलते बोर भी हो रही हूँ, तो अब तो मैं अकेली ही नहीं हूँ, आप लोगों से बात कर सकती हूँ, इसलिए आपसे ही बातें करते करते चलती हूँ। फाइनली आप लोगों के घर पर भी दिवाली की तैयारियां चल रही होंगी, आप लोग भी घर पर अपने घर को अच्छे से डेकोरेट कर रहे होंगे, मिठाइयाँ बनाने की तैयारियां चल रही होंगी। यही तो त्योहारों की रौनक होती है, एक लेडीज के लिए त्योहारों की खुशी, घर को डेकोरेट करना और अपने हाथों से अच्छा अच्छा बनाना, बस यही सब खुशी मिलती है और इन्हीं से हमारे त्योहारों की रौनक होती है। अब थोड़ा कम बात करती हूँ, अपने पैरों की स्पीड को बढ़ाती हूँ, नहीं तो ऐसे तो मैं घर पहुँचने के लिए बहुत लेट हो जाऊँगी। फाइनली मुझे मेरे हस्बैंड दिखाई दे गए, वो मुझे लेने आ चुके हैं। बस अब मैं गाड़ी पे बैठी और अपने घर की तरफ चल दी। हो सकता है दोस्तों अभी YouTube पर मेरी शुरुआत है, तो शुरू के ब्लॉग आपको मेरे इंटरेस्टिंग ना लगे, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी आगे के ब्लॉग को इंटरेस्टिंग बना सकूं, जिसके लिए मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके जाएं।
इतना ट्रैफिक था कि ऑटो रिक्शा नहीं जा रहे थे अंदर। और जो भी शॉपिंग करी मैंने तो वो मैं आपको कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी। और मार्केट से आने के बाद इतना थक गई थी, और अभी मेरा भी न्यू स्टार्टिंग है ब्लॉग बनाने की, तो मुझे भी खुद याद ही नहीं रहा कि ब्लॉग को एंड भी करना होता है। तो जैसे ही मुझे याद आया मैं ब्लॉग को एंड करने के लिए आ गई। और मैंने क्या क्या खरीदा और कौन सी मार्केट थी, तो वो सब आप लोग ना मुझे कमेंट में बताएंगे, जो भी आगरा से बिलोंग करते हैं। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैं कौन सी मार्केट में गई थी और मैं क्या लेकर आई हूँ, वो भी मैं आपको कल सब दिखाऊंगी। और फाइनली कल मेरा जो तीसरा ब्लॉग है, तो मैं कल आपको अपने ब्लॉग में अपने फैमिली से इंट्रोड्यूस कराऊंगी, अपने हस्बैंड से मिलवाऊंगी, अपने दोनों बच्चों से मिलवाऊंगी। सो दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट एंड राधे राधे।